नमस्कार दोस्तों, अगर आप सरकारी कर्मचारी हैं या आपके घर में कोई है तो यह वीडियो आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है क्योंकि 8th पे कमीशन अब सच हो रहा है, सच हो गया है और इसके बिहाइंड की सच्चाई जो आप नहीं जानते हैं वो आज मैं आपको बताने वाला हूं। अगर आप नहीं जानना चाहते हैं कि आपकी सैलरी कब तक बढ़ेगी तो अभी इस वीडियो को देखना बिल्कुल बंद कर दीजिए, लेकिन अगर आप सच को जानना चाहते हैं तो सब्सक्राइब करें चैनल को, बेल आइकन को दबाएं और चलिए शुरू करते हैं। लेट्स गो मेरे दोस्तों। तो पहले समझते हैं कि आखिरकार क्या हुआ है। 3 नवंबर 2025 को गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने ऑफिशियल गजट नोटिफिकेशन को जारी कर दिया है और इस नोटिफिकेशन में आखिर क्या लिखा है। 8th पे कमीशन ऑफिशियली यहां पर गठित हो चुका है। अब आप सोच रहे होंगे कि भैया 7th पे कमीशन तो 2016 में आया था और अब 8th पे कमीशन आ चुका है। हाँ भाई, लगभग 9 साल का फासला है और ये फासला बहुत इंपॉर्टेंट है। देश के लगभग 50 लाख से ज्यादा सरकारी कर्मचारी इस कमीशन के लिए बेताब थे। पुरानी सैलरी से अब इन्फ्लेशन के कारण सब परेशान हो चुके थे और अब आखिरकार सरकार ने इसको हरी झंडी दे दी है। लेकिन ये तो बस मेरे दोस्तों बिगिनिंग है। अब समझते हैं कि पे कमीशन आखिर होता क्या है। पे कमीशन एक ऑफिशियल बॉडी है जो हर 10 से लेकर 12 साल के बाद सरकारी कर्मचारियों को सैलरी को रिव्यू किया करता है और इसमें एक्सपर्ट्स, इकोनॉमिक्स और गवर्नमेंट ऑफिशियल होते हैं। 7th पे कमीशन आखिर क्या लाया था। 7th पे कमीशन में बेसिक सैलरी में यहां पर सब्सटेंशियली इंक्रीजमेंट हुआ था। ग्रेड पे को रिप्लेस किया गया और पे लेवल सिस्टम से पेंशन के नियम में चेंजेस आए थे। अलाउंसेस बढ़े हुए थे और 7th पे कमीशन के बाद से 2016 से 2025 तक 9 सालों में आखिर क्या क्या हुआ है। इन्फ्लेशन तो 40 से लेकर 50% तक बढ़ गई है, लेकिन सैलरी आप समझ सकते हैं सैलरी सेम ही है। तो सरकारी कर्मचारियों की रियल वैल्यू तो यहां पर आधी हो गई है। पहले 10,000 रुपए में जो सामान मिला करता था अब वो 15 से लेकर 20,000 रुपए में मिलता है। यही कारण है कि 8th पे कमीशन का इंतजार इतना लंबा हो रहा है। अब आता है सबसे इंपॉर्टेंट वाला पार्ट कि 15 नवंबर को मीटिंग होनी है। शिव गोपाल मिश्रा जी जो नेशनल काउंसिल स्टाफ साइड जेसीएम के सेक्रेटरी हैं, उन्होंने 7 नवंबर को एक ऑफिशियल लेटर को जारी किया है और इस लेटर में आखिर क्या कहा गया है। 15 नवंबर 2025 को 11 बजे सुबह नेशनल काउंसिल के सभी स्टैंडिंग कमेटी मेंबर्स को एक मीटिंग के लिए यहां पर बुलाया जा रहा है और यह मीटिंग बिल्कुल सीक्रेट नहीं है बल्कि एक प्लान्ड स्ट्रेटेजी सेशन है। और इस मीटिंग में आखिर क्या होगा। स्टाफ साइड मतलब यहां पर सरकारी कर्मचारियों का एक संगठन यूनियन है, वो अपनी डिमांड्स को तैयार यहां पर कर रहे हैं। स्टाफ साइड की डिमांड्स में यहां पर क्या हो सकता है। सैलरी में 25 से 30% का इंक्रीज, कुछ एक्सपर्ट यहां पर यह कह रहे हैं। पेंशन के नियमों में सुधार की बात हो रही है, अलाउंसेस में संतुलन की बात हो रही है, एरियर्स का यहां पर सेटलमेंट की बात हो रही है और अदर बेनिफिट्स की बात हो रही है। और यह मीटिंग बहुत ही इंपॉर्टेंट है क्योंकि यहां पर स्टाफ साइड अपनी यूनाइटेड पोजीशन डिसाइड करेगा, फिर यह पोजीशन गवर्नमेंट के सामने यहां पर प्रेजेंट किया जाएगा। मीटिंग का यहां पर जो एड्रेस है वो 13C फिरोजा शाह रोड, न्यू दिल्ली है, 110001 नेशनल काउंसिल स्टाफ साइड जेसीएम सेक्रेटरीट। अब यहां पर बात आती है इसका आपके लिए क्या मतलब है। टाइमलाइन को यहां पर समझ लेते हैं एक बार। नवंबर 2025 स्टाफ साइड अपनी डिमांड्स को यहां पर फाइनलाइज करेगा और दिसंबर 2025 से लेकर मार्च 2026 पे कमीशन रिपोर्ट को यहां पर प्रिपेयर करेगा। अप्रैल से लेकर जून 2026 गवर्नमेंट रिव्यू करेगी। जुलाई से अगस्त 2026 तक इंप्लीमेंटेशन यहां पर शुरू हो सकता है। तो कम से कम यहां पर 9 से 10 महीने तक लग सकते हैं, लेकिन अगर कुछ यहां पर कॉम्प्लिकेशंस होते हैं तो साल भर भी यहां पर लग सकता है। कितना सैलरी बढ़ेगा आखिर, अभी तो कोई यहां पर ऑफिशियल अनाउंसमेंट नहीं हुई है, लेकिन एक्सपर्ट्स ये कह रहे हैं कि मिनिमम 25 से लेकर 30% की इंक्रीज यहां पर संभव है। कुछ लोग ये भी कहते हैं कि 40% तक भी हो सकता है। अगर आपकी बेसिक सैलरी यहां पर 50,000 है तो 25% इंक्रीज के हिसाब से 62,500, 30% इंक्रीज होता तो 65,000 और 40% इंक्रीज होता तो 70,000। और यह बेसिक सैलरी के साथ साथ सभी अलाउंसेस भी यहां पर बढ़ेंगे। एरियर्स का मुद्दा है, बहुत सारे एम्प्लॉइज पूछ रहे हैं कि क्या एरियर्स हमको मिल पाएंगे। 7th पे कमीशन इंप्लीमेंटेशन के समय यहां पर एरियर्स को दिया गया था और
8वें के लिए यहां पर एरियर्स एक्सपेक्ट किया जा रहा है। अगर यह जुलाई 2026 से इंप्लीमेंट होता है तो जनवरी 2025 से जून 2026 तक का डिफरेंस यहां पर आएगा। मतलब एकदम से 2 से 3 महीने की सैलरी यहां पर एक्स्ट्रा आ सकती है। अब यहां पर क्वेश्चन मार्क यह है कि स्टाफ साइड आखिर क्या कर रहा है। स्टाफ साइड का मतलब यहां पर है कि सरकारी कर्मचारियों के सभी यूनियंस और एसोसिएशंस को मिलाकर एक मंच बनाया गया है और इसमें है AIFIUC, ऑल इंडिया फेडरेशन ऑफ इंडस्ट्रियल एंड सर्विस ऑर्गेनाइजेशन, और साथ में है NFISU यानी कि नेशनल फेडरेशन ऑफ स्टेट यूनिवर्सिटीज एंड कॉलेजेस टीचर्स, और 30 से 40 और ऑर्गेनाइजेशन। 15 नवंबर की मीटिंग में आखिर यहां पर क्या डिसाइड होगा। यूनिफाइड डिमांड्स यहां पर हो सकती हैं। सभी ऑर्गेनाइजेशन अपनी डिमांड्स को एक जगह पर लेकर आएंगे। नेगोशिएशन स्ट्रेटेजी की बात करें तो गवर्नमेंट के साथ कैसे बात करनी है यहां पर यह डिसाइड हो पाएगा। प्रेजेंटेशन की अगर बात करते हैं तो पे कमीशन के सामने क्या आर्गुमेंट्स यहां पर प्रेजेंट करने हैं। अगर बैकिंग स्ट्रेटेजी की बात करते हैं तो अगर सरकार न सुने तो आखिर क्या किया जाए, क्या स्ट्राइक होगी भविष्य में। 7th पे कमीशन के समय स्ट्राइक्स हुई थी, तो यहां पर सवाल यह है कि क्या इस बार भी यह होगा। फिलहाल तो कोई यहां पर अनाउंसमेंट नहीं हुआ है, लेकिन अगर यहां पर डिमांड्स मानी न जाए तो स्ट्राइक्स की यहां पर संभावना दिखती है। लेकिन आजकल गवर्नमेंट और स्टाफ साइड बहुत यहां पर कोऑपरेटिव हो चुका है, तो कोई बड़ा यहां पर कॉन्फ्लिक्ट जो है एक्सपेक्ट भी नहीं किया जा सकता है। अब देखते हैं कि पहले कभी ऐसा हुआ है क्या। 6 पे कमीशन 1997 की बात करते हैं तो लगभग 30% सैलरी इंक्रीजमेंट। 7वें पे कमीशन 2016 में लगभग 23.55% का इंक्रीजमेंट हुआ था। कुछ कैटेगरीज में यहां पर 30% तक हुआ था। 8th पे कमीशन 2025-26 लगभग 25 से 40% की उम्मीद की जा रही है, तो यह कोई नई बात नहीं है। हर कमीशन में सैलरी बढ़ी हुई है, लेकिन 8th पे कमीशन में क्या यहां पर स्पेशल है। इन्फ्लेशन का फैक्टर है। पिछले 9 सालों में जितनी इन्फ्लेशन आई है उसको यहां पर कंपनसेट करना होगा, तो इस कमीशन में इंक्रीज पहले की तुलना में ज्यादा हो सकता है। और भी एक बड़ी बात है, प्राइवेट सेक्टर में सैलरी में कितनी यहां पर ग्रोथ हुई है। प्राइवेट सेक्टर में काम करने वाले लोगों की सैलरी 2016 से 2025 में 30 से लेकर 40% बढ़ चुकी है, तो सरकारी कर्मचारियों से कम 30% की मांग यहां पर रीजनेबल है। अब सवाल यहां पर यह है कि क्या सभी को सेम इंक्रीजमेंट मिल पाएगा। नहीं भाई नहीं, डिफरेंट कैटेगरीज को अलग अलग इंक्रीजमेंट यहां पर हो सकता है। सेंट्रल गवर्नमेंट के जो एम्प्लॉयज हैं, अगर हम ग्रुप ए सीनियर पोजीशन की बात करते हैं तो शायद 20 से लेकर 25% या ज्यादा भी हो सकता है इंक्रीजमेंट। ग्रुप बी और सी में मेजोरिटी एम्प्लॉय 25 से 30% की इंक्रीज, और ग्रुप डी जो है लोअर पोस्ट ग्रुप सी शायद 30 से 25% इंक्रीज, क्योंकि उन्हें यहां पर ज्यादा जरूरत है। लेकिन ऐसा होता नहीं है। 8th पे कमीशन तो सेंट्रल के लिए है, लेकिन स्टेट्स भी यहां पर अपने कमीशन से यहां पर बनाएंगी, तो स्टेट्स के जो कर्मचारी है उनको भी क्या इंक्रीज मिलेगा, लेकिन ये अलग हो सकता है। रेलवेज हो गया, डिफेंस हो गया और पीएसयू की जो एम्प्लॉयज हैं इनके लिए अलग रूल्स हैं, लेकिन वो भी सरकारी नियमों के अनुसार ही यहां पर इंक्रीज हो पाएंगे। टीचर्स को यहां पर आखिर क्या मिलेगा। टीचर्स के लिए भी यहां पर इंक्रीज होगा, और देश भर में 15 से लेकर 20 लाख टीचर्स हैं, तो उनकी डिमांड्स भी बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। पेंशनर्स को यहां पर क्या बेनिफिट होगा, यह बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। नए पेंशन रूल्स के साथ यहां पर ओल्ड पेंशनर को यहां पर राहत मिल सकती है, यह अनुमानित लगाया जा रहा है, लेकिन एग्जैक्ट डिटेल्स यहां पर अभी तक तय नहीं हो पाई है। अब बात करते हैं कि यहां पर चैलेंजेस क्या हो सकते हैं। चैलेंज नंबर 1 यहां पर बजट का प्रेशर हो सकता है। गवर्नमेंट का बजट हर साल लिमिटेड होता है। अगर सैलरी में 30% अगर इंक्रीज हो जाती है तो सरकार के लिए 10,000 से लेकर 15,000 करोड़ का एक्स्ट्रा खर्च भी हो जाएगा, तो इस बात को लेकर यहां पर निगोशिएट भी करना पड़ेगा। चैलेंज नंबर 2 की बात करते हैं, इन्फ्लेशन वर्सेस सैलरी की बात। अगर इन्फ्लेशन तेजी से बढ़ता है तो सैलरी का रियल वैल्यू फिर से यहां पर डाउन हो जाएगा, तो इस बार डीए डीएनएस अलाउंस या रूल्स को भी यहां पर रिव्यू किया जा सकता है। चैलेंज नंबर 3 की बात करते हैं, प्राइवेट सेक्टर जो कंपैरिजन है, प्राइवेट सेक्टर में जो ग्रोथ हुई है उसके आधार पर यदि गवर्नमेंट 20 से
सेम इंक्रीजमेंट दे दे तो प्राइवेट सेक्टर के लोग भी यहाँ पर पॉलिटिकल प्रेशर बनाएंगे। चैलेंज नंबर 4 की बात करते हैं। यहाँ पर डिफरेंट यहाँ पर एक्सपेक्टेशंस हैं। कुछ ग्रुप से यहाँ पर 40% चाहते हैं तो कुछ 25% में सही है, तो सभी को यहाँ पर सेटिस्फाई करना मुश्किल है। चैलेंज नंबर 5 की बात करते हैं। यहाँ पर इंप्लीमेंटेशन का समय अगर यह जुलाई 2026 में इंप्लीमेंट हो तो देरी को लेकर भी यहाँ पर इश्यूज आ सकते हैं। अब देखते हैं कि यहाँ पर एक्सपर्ट्स क्या कह रहे हैं। प्रिडिक्शन नंबर 1 को देखते हैं। कंजर्वेटिव एस्टिमेट बात करते हैं। सैलरी इंक्रीजमेंट 25 से लेकर 28%, टाइमलाइन जुलाई 2026 से, एरियस 18 मंथ का। प्रिडिक्शन नंबर 2 की बात करते हैं। मॉडरेट एस्टिमेट होगा। सैलरी इंक्रीजमेंट 30 से लेकर 35%, टाइमलाइन अप्रैल से लेकर जून 2026, एरियर 18 से 20 मंथ का। अलाउंसेस में भी अलग अलग से इंक्रीज। प्रिडिक्शन नंबर 3 की बात करते हैं। ऑप्टिमिस्टिक एस्टिमेट है। सैलरी इंक्रीज यहाँ पर 35 से लेकर 40%, टाइमलाइन जनवरी 2026 से जल्दी इंप्लीमेंट हो जाए तो एरियर्स 12 महीने पहले से पेंशन में भी यहां पर सस्टेनेबल चेंजेस होंगे। कौन सा प्रेडिक्शन यहां पर सही है? अगर मैं अपने अकॉर्डिंग देखता हूं तो यहां पर मॉडरेट एस्टिमेट सबसे यहां पर रियलिस्टिक लगता है, क्योंकि इन्फ्लेशन का फैक्टर यहां पर काफी ज्यादा है। गवर्नमेंट का बजट भी यहां पर अलाउ करेगा। स्टाफ साइड के डिमांड्स भी यहां पर रीजनेबल हैं और प्राइवेट सेक्टर के साथ यहां पर कंपैरिजन भी सपोर्ट करता है। तो 30 से लेकर 35% का इंक्रीज यहां पर रियलिस्टिकली एक्सपेक्ट किया जा सकता है। अब यहां पर क्वेश्चन मार्क यह है कि आपको यहां पर क्या करना चाहिए अभी से। स्टेप नंबर 1, इंफॉर्मेशन को देखते रहिए कि अपडेट क्या आ रहा है। पे कमीशन से रिलेटेड सभी अपडेट्स के लिए हमें यहां पर जरूर फॉलो करें, सब्सक्राइब करें चैनल को। नवंबर 2015 के बाद जब स्टाफ साइड के डिमांड्स आए तो उन्हें जरूर देखें। और स्टेप नंबर 2 जो है, फाइनेंशियल प्लानिंग को करें। पता नहीं कि सैलरी कब बढ़ेगी, तो अभी अपना बजट आराम से रखें। जब इंक्रीज मिले तो उसे यूज करने की प्लानिंग को जरूर करें। अगर एरियर्स मिले तो भी जल्दबाजी में खर्च बिल्कुल न करें, क्योंकि इन्वेस्ट करें, कुछ सेविंग्स करें। स्टेप नंबर 3 की बात करते हैं। पेंशन कैलकुलेशन को समझें। अगर आप नियर रिटायरमेंट हैं तो पे कमीशन के इंपैक्ट को अभी से समझना शुरू करें। पेंशन कैसे कैलकुलेट होगी ये पता जरूर करें। स्टेप नंबर 4, यूनियन से जुड़ें। अगर आप सरकारी कर्मचारी हैं तो अपने एम्प्लॉइज यूनियन से जरूर जुड़ें ताकि आपकी वॉइस को यहां पर सुना जाए। स्टेप नंबर 5, फैमिली को समझाएं। अपने फैमिली को बताएं कि सैलरी बढ़ने में टाइम लगेगा, कम से कम 9 से 10 महीने का वेटिंग पीरियड है। तो यहां पर एक्सपेक्ट मत करो कि अगले महीने ही बढ़ जाएगी। तो मेरे दोस्तों, यह था 8th पे कमीशन का पूरा सिनारियो। अगर आप सरकारी कर्मचारी हैं तो यह न्यूज आपके लिए बहुत ही यहां पर पॉजिटिव और इंपॉर्टेंट है, क्योंकि आपकी मेहनत जो है आखिरकार यहां पर फाइनेंशियल टर्म्स में भी रिकॉग्नाइज किया जाएगा। कुछ मेरे दोस्तों फाइनल पॉइंट्स यहां पर मैं बात करता हूं। 15 नवंबर को स्टाफ साइड की मीटिंग होनी है। पहली इंपॉर्टेंट मूवमेंट नेक्स्ट 6 मंथ्स की बात करते हैं तो पे कमीशन की रिपोर्ट की तैयारी होगी। मिड 2026 में यहां पर इंप्लीमेंटेशन की संभावना हो सकती है। एक्सपेक्टेड इंक्रीजमेंट 30 से लेकर 35% रियलिस्टिक लगता है। एरियर्स से 18 से 20 महीने का एक्सपेक्ट हम कर सकते हैं। और मेरे दोस्तों, अगर आपको यह वीडियो पसंद आया तो लाइक करना ना भूलें, चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि भविष्य के अपडेट्स आपसे बिल्कुल भी ना छूटे। और कमेंट बॉक्स में हमें बताइए आप क्या सैलरी इंक्रीज एक्सपेक्ट कर रहे हैं। कहीं ये बिहार इलेक्शन 2025 को लेकर जो नोटिफिकेशन दिया है जल्दबाजी में, कहीं बिहार इलेक्शन 2025 को देखकर तो नहीं दिया गया है, नहीं लिया गया है, ये भी सोचना बहुत जरूरी, ये भी एक क्वेश्चन मार्क है। शेयर करें अपने दोस्तों के साथ, अपने कलीग्स के साथ। और अगर कोई भी यहाँ पर सवाल है कमेंट सेक्शन में जरूर पूछें, मैं रिप्लाई जरूर दूंगा। अगले वीडियो में हम और भी डिटेल्ड एनालिसिस करेंगे, जैसे कि डिफरेंट कैटेगरीज को कितना इंक्रीजमेंट मिल पाएगा, पेंशन में आखिर क्या चेंजेस होंगे, और भी बहुत कुछ। तब तक के लिए कीप वॉचिंग, कीप लर्निंग और स्टे इन्फॉर्म्ड। गुड बाय मेरे दोस्तों, मिलते हैं अगली वीडियो के लिए। तब तक के लिए जय हिंद, भारत माता की जय।